जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 2.2 लेकर के। तो देखिए, हम जो प्रश्नावली 2.1 जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, उसमें हमने नॉर्मल बहुपदों के बारे में बेसिक नॉलेज ले लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, पहले आप उस वीडियो को एक बार पूरा देख कर आइए ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो। उसके बाद देखिए, प्रश्नावली जो 2.2 है उसमें हमने बहुपदों की बात की है, और बहुपदों के हमने कल वहां पर देखा था कि बहुपदों के क्या होते हैं, शून्यक। अब शून्यक क्या होते हैं? अक्ष का या वाई का जो भी चर पद है उसका वह मान जिससे कि पूरे बहुपद का जो आंसर वो क्या आए, 0 आए। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो बहुपद है वो मैक्सिमम कैसे होंगे, यहाँ पर जो बहुपद होंगे वो मैक्सिमम कैसे होंगे, अक्ष स्क्वायर वाले, यानी कि जो मैक्सिमम समीकरण होंगे वे कैसे होंगे, द्विघाती समीकरण होंगे। कैसे होंगे? द्विघाती समीकरण। अगर कोई द्विघाती समीकरण है तो इसके शून्यक कितने होने चाहिए? दो प्रकार के इसके शून्यक होने चाहिए। तो हम इन शून्यकों को क्या कह सकते हैं? मान लीजिए एक शून्य क्या है, अल्फा, और दूसरा शून्य क्या है, बीटा। तो हम सबसे पहले ये सीखने वाले हैं कि जो शून्यक है वो निकालते कैसे हैं। उसके पश्चात हमें उन शून्यकों की जांच भी करनी होती है। जैसे आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा होगा कि इस समीकरण को मैं तुलना करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ ए की वैल्यू एक्स के गुणा में क्या है, कुछ नहीं, तो क्या माने, 1। यहाँ बी के गुणा में, यानी जो एक्स का गुणांक है वो बी होता है, तो यहाँ एक्स के गुणा में कितना है, 3, तो बी की वैल्यू 3, और जो बच गया वो सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू क्या है, -2। तो अगर मैं यहाँ तुलना करना चाहूं तो मुझे ये वाली तुलना मिलेगी। अब देखिए, हमें सबसे पहले इसके शून्यक निकालने अल्फा और बीटा। तो आपको दो रूल याद रखने हैं, क्या कि यदि अल्फा प्लस बीटा का योग किया जाए तो वो इसी समीकरण में -b/a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? -b/a। इसका जो मान आएगा वो अल्फा प्लस बीटा के योग के बराबर आएगा। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा किया जाए तो वो किसके योग के बराबर होगा, c/a के बराबर। दो बातें मैंने आपको बताई, अल्फा प्लस बीटा का जो योग है बी और ए के अनुपात के बराबर होगा माइनस, और अल्फा इंटू बीटा अगर किया जाए यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल किया जाए तो वो सी और ए के अनुपात के बराबर होगा। ए क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है, अचर पद है, और बी क्या है, अक्ष का गुणांक है। एक बात समझ में आई? क्या करना है, सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे और शून्यकों की जांच के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, अगर हमें छोटा सा सवाल ऐसा दे दिया जाए कि मान लीजिए हमें केवल अल्फा और बीटा दे रखा है, यानी कि शून्यक बता रखे, हमें समीकरण बिल्कुल नहीं पता, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ ये फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों का योग गुणा में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। तीन फॉर्मूले हैं जो हमें इस प्रश्नावली में काम में लेने हैं। पहला है अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, अगर शून्यकों का योग करें तो इसी समीकरण के -b/a के ये बराबर होंगे। गुणनफल जो होगा वो c/a के बराबर होंगे। और तो और यदि हमें केवल अल्फा और बीटा ही दे रखे हैं तो फिर वो इस फॉर्मूले से हम इस पूरे समीकरण को निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल से, तब तक आप इसे एक बार रिवाइज करें। तो देखिए, अब प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, हमें इन सभी जो द्विघात समीकरण हैं यानी जो बहुपद है इनके शून्यक निकालने हैं, और फिर इनकी सत्यता की जांच हम इस फॉर्मूले से करने वाले हैं। शून्यक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से गुणा करना है, दोनों को। तो -8 को जब आप अक्ष स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आएगा आंसर में, -8 अक्ष स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इस बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर तो -8 अक्ष स्क्वायर आए, लेकिन जोड़ने पर माइनस का 2 अक्ष ही आना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है कि देखिए, गुणा करने पर -8 अक्ष आ रहा है, तो माइनस का चिन्ह कब आता है, जब एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस हो, तब उनको गुणा करने पर -8 अक्ष आता है। तो इनमें से एक हम माइनस बनाएंगे और एक हम प्लस लेने वाले। इधर देखिए, दोनों को जोड़ने पर चिन्ह किसका है, माइनस का, और माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब बड़ी वाली जो संख्या होगी वो हम किस में लेंगे, माइनस में, और छोटी संख्या किस में लेंगे, प्लस में। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, देखिए यहाँ अक्ष स्क्वायर ऐसा का ऐसा आने वाला है, इसके जब हम दो टुकड़े करेंगे तो एक होगा प्लस का
सॉरी बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का 4x और प्लस का 2x, माइनस का कितना 8, तो टुकड़े हो गए माइनस का 4x और प्लस का 2x। माइनस का 4x में से प्लस का 2x गए तो माइनस का 2x हो गया, और माइनस के 4 को प्लस के 2x से गुणा किया तो माइनस का 8x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए इनके दो दो के ग्रुप बनाओ, यहां से x कॉमन आ रहा है तो लियो x कॉमन, यहां क्या बच गया x स्क्वायर था, x स्क्वायर यानी x गुणा x, कॉमन का मतलब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा x, माइनस 4x में x का अगर डिवाइड करेंगे कॉमन का मतलब है तो x से x कट गया, यहाँ पर क्या आया 4 प्लस 2, दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ कितना बच गया x, माइनस 8 में 2 का भाग दिया कितना आया 4। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों ब्रैकेट जो है वो हमेशा सेम होने चाहिए। अब क्या है रूल, यहाँ से x माइनस 4 मैंने फिर से कॉमन ले लिया, जब x माइनस 4 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया x और प्लस यहाँ क्या बच गया 2, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए x माइनस 4 और x प्लस 2। अब चूंकि एक समीकरण है ये हमारे पास शून्य का है और शून्य का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर, तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ बराबर में 0 रखेंगे तो प्लस वाला उधर जाकर के माइनस में होगा, तो एक तो वैल्यू आ गई क्या प्लस के 4 और एक वैल्यू आ गई माइनस के 2। हमारे पास शून्य निकल करके आ गए। अब हमें इन शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो शून्यकों की सत्यता क्या थी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो देखिए अल्फा कितना है यहाँ पर, एक तो शून्य को हुआ 4 और दूसरा शून्य क्या है -2। ठीक है, 4 माइनस 2 कितना आया 2। अब बराबर में भी आना चाहिए माइनस का b अपॉन ए, तो ये रहा माइनस, b की वैल्यू क्या है, तो देखो b की वैल्यू है x के गुणा में, x के गुणा में कितना है -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस के 2 बटे 1, तो यहाँ क्या आ गया 2 बराबर 2। इसका मतलब हमारे जो शून्य का वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हमें गुणा का भी नियम चेक करना है, तो यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू देखनी है। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है -2, ये रहा, तो बराबर में क्या है c की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर का गुणांक 1, 4 दूनी -8, यहाँ भी बराबर -8, तो ये दोनों भी क्या है बराबर। तो हमने क्या किया, पहले इनके शून्यक निकाले, तत्पश्चात इस फॉर्मूले से हमने इनकी जांच की, तो हमारी जांच में ये पाया गया कि शून्यकों का जो योग होता है इनके बराबर होता है और हमारे जो शून्यकों का योग है वो भी इनके बराबर है, गुणनफल भी इनके बराबर है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो शून्यक निकाले गए थे वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए सवाल नंबर 2, यहाँ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेम रूल है कि सबसे पहले 4s स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4s स्क्वायर। अब हमें इस -4s के टुकड़े करने हैं, ध्यान देना ये माइनस में और यहाँ क्या आ रहा है प्लस, तो गुणा करने पर प्लस कब आता है, जब या तो दोनों संख्या माइनस में हो या फिर दोनों संख्या प्लस में हो। तो हमें या तो दोनों संख्या यहाँ प्लस में लिखनी है या फिर दोनों संख्या माइनस में लिखनी है, लेकिन यहाँ देखिए जोड़ने पर चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का, तो प्लस प्लस वाली को जोड़ने पर चिन्ह किसका आएगा प्लस का, और माइनस माइनस को जोड़ने पर चिन्ह किसका लगता है माइनस का लगता है। जैसे माइनस का 1 और माइनस का 1 जोड़े तो माइनस का 2 होता है, तो माइनस माइनस को जोड़ूंगा तो ही चिन्ह किसका आएगा माइनस का, प्लस प्लस को जोड़ने पर तो चिन्ह किसका आता है प्लस का। इसका मतलब जो संख्या में लूंगा उनका चिन्ह किसका होना चाहिए माइनस का होना चाहिए। तो इसका टुकड़े क्या होंगे, गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर -4, तो टुकड़े देखो यहाँ होंगे 4s स्क्वायर, इसके टुकड़े जो होंगे वो मान लीजिए 2s और -2s, तो माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4s हो गए, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4s स्क्वायर, आगे क्या है प्लस का 1। यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, यहाँ मेरे पास 2s कॉमन आ रहा है, दोनों में 2s का भाग जा रहा है, तो यहाँ क्या बच गया s कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो 2s बच गया। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन और यहाँ 2s गया तो क्या आया माइनस का 1। यहाँ देखिए चूंकि दोनों ब्रैकेट मुझे सेम करने हैं तो यहाँ अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा तभी मेरे पास क्या आएगा, ये
माइनस वाला बनेगा। अगर मैंने यहाँ प्लस ले लिया तब ये माइनस का 2s आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2s, माइनस प्लस माइनस का 1। वापस देख रहे हैं एक बार कि यहाँ माइनस का साइन कॉमन क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 2s हो गया और माइनस प्लस माइनस का 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर माइनस का नहीं लेता तो इसका चिन्ह माइनस का आ जाता, प्लस लेता तो प्लस माइनस माइनस आता, क्योंकि मुझे दोनों ब्रैकेट क्या करने हैं, बराबर। ठीक है, यहाँ देखिए 2s माइनस 1 कॉमन आ गया और यहाँ कितना बचा 2s और यहाँ कितना है माइनस का 1। तो यहाँ देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, 2 इधर क्या है गुणा में, इधर आया भाग में, तो s बराबर 1/2। इधर देखिए 2s माइनस 1 बराबर फिर से 0, तो s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 अपॉन ये 2 इधर जाएगा भाग में, तो वापस क्या आया 1/2। अगर मैं कहूँ यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू भी कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, यानी दोनों क्या है बराबर। अब हमें देखिए अल्फा प्लस बीटा करना है, किसके बराबर होता है, b अपॉन माइनस b अपॉन a के। अल्फा क्या है यहाँ पर 1/2 प्लस बीटा कितना है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा कितना हुआ आंसर 1। लेकिन b अपॉन a चेक करो, माइनस का b कितना है माइनस, ठीक है, और माइनस का b यानी कि माइनस का 4 अपॉन a कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बराबर 1। इसका मतलब हमारे द्वारा जो ज्ञात किया गया था वो बिल्कुल क्या है सही है। अब इधर गुणनफल देखिए 1/2 गुणा 1/2, अल्फा और बीटा को गुणा किया, बराबर में क्या है c/a, तो 1/2 और 1/2 कितना हुआ 1/4, बराबर देखिए c क्या है, c की वैल्यू है 1 और 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो वापस से क्या आ गया 1/4। इसका मतलब हमारे द्वारा जो शून्य ज्ञात किए गए थे वो बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर है। अब देखिए सवाल नंबर 3, यहां देर का 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो अब बच्चे क्या करेंगे, वापस से पहले को तीसरे से गुणा करवा देंगे, लेकिन जरा रुको, कल वाले बेसिक में मैंने क्या कहा था कि बहुपद तब तक सही नहीं होगा जब तक कि उसे अवरोही क्रम में ना लिखा जाए। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात क्या है 0, तो इसका सही क्रम क्या होगा 6x² माइनस 7x माइनस का 3। सबसे पहले इसे सही क्रम में लिखना है, ये सब बातें मैंने कल वाली क्लास में बताई है। अगर अभी भी आपने वो नहीं देखी तो पहले उस क्लास की लिंक आपको मिलेगी, उसके देख करके आइए ताकि आपके बेसिक क्लियर हो। उसके बाद देखिए अब 6 को 3 से गुणा किया, कितना आया 18x², वो भी किसका माइनस का, और माइनस का चिन्ह आ रहा है तो एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की, बड़ी वाली माइनस की होगी क्योंकि यहां पर चिन्ह किसका है माइनस का। टुकड़े करो तो 6x² माइनस 9x और प्लस के 2x और माइनस 3, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया कितना आया 7। अब यहां देखिए कॉमन क्या है, तो 3x यहां पर कॉमन हुए, ठीक है, 3x कॉमन लिया तो यहां कितना आया 2x माइनस यहां कितना आया 3। अब यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 मान ले, क्या बचा 2x माइनस 3। फटाफट देखिए 3x प्लस 1 और कॉमन क्या है 2x माइनस 3, सेम ब्रैकेट। अब बराबर में 0 रखो, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ माइनस का 1/3। यहां देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 3/2। आगे हमारे पास x के 2 मान, अल्फा क्या है माइनस 1/3 और बीटा क्या है 3/2। अब हमें क्या करना है, सूत्र की सहायता से सिद्ध करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b अपॉन a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस 1/3 प्लस बीटा क्या है 3/2। क्लियर। अब यहां देखिए माइनस का चिन्ह और b कितना है, b है माइनस 7 अपॉन a कितना है 6। अब सॉल्व करें, एलसीएम लिया 3 दूनी 6, 2 को 1 से गुणा किया माइनस के 2, 3 को 3 से गुणा किया 9 बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 7/6। इधर देखिए 9 में से 2 गया तो कितना आया 7/6 और इधर भी क्या है 7/6, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है सही। अगर हम लिखे अल्फा इंटू बीटा
बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा कितना है -1/3 गुणा बीटा कितना है 3/2, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया -1/2। और इधर c/a का मान देखो, c कितना है -3 अपॉन a कितना है 6। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आया -1/2। तो हमारे जो अल्फा और बीटा है वो कितना है -1/3 और 3/2। क्लियर है इतनी बात? आ गया सवाल समझ में? अब देखिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4। यहाँ केवल 2 ही नंबर है हमारे पास, यानी 2 पद है 4u² प्लस 8u, यानी a² प्लस bx प्लस c वाला पद हमारे पास दे ही नहीं रखा। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया u, प्लस यहाँ अगर 4u कॉमन आया तो कितना बचा प्लस के 2। तो अब सवाल इतना है तो हमारे पास जो 2 गुणनखंड है वो इतने आएंगे, यानी कि एक ब्रैकेट ये बन गया और एक ब्रैकेट ये बन गया। तो यहां से देखो 4u के बराबर अगर मैंने 0 रखा तो u बराबर कितना आया 0/4। तो u बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर 0 ही आता है। वापस देखिए 4u² प्लस 8u था, c वाला पद नहीं दे रखा तो गुणा करा करके वो वाला सिस्टम नहीं करेंगे, डायरेक्ट 4u कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया u प्लस 2। हमारे पास 2 ब्रैकेट बन गए, इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखा तो u बराबर 0 आया, इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखो तो कितना आया u बराबर -2। तो अल्फा का मान आ गया 0 और बीटा का मान आ गया -2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यही था। तो देखिए अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2 बराबर माइनस का b कितना है 8, a का मान 4। तो देखिए प्लस -2 बराबर 4 से 8 कितनी बार 2 बार, इधर भी कितना आया -2। इसका मतलब ये सवाल क्या है बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा की तो ये किसके बराबर होता है c/a के। यहाँ देखिए अल्फा कितना है 0, 0 गुणा -2 तो आंसर क्या आया 0। यहाँ हमारे पास c की कोई वैल्यू है क्या नहीं, तो क्या रखेंगे 0, a की वैल्यू क्या है 4, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे वापस क्या आएगा 0। इसका मतलब हमारे जो सुनने का वो बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर हुई इतनी बात? अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है t² - 15। इसका मतलब अगर हम इसे ऐसे लिखें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाली फॉर्म से देखें तो यहाँ अक्ष स्क्वायर का पद है, यानी कि a वाला वैल्यू दे रखा है, अचर पद c दे रखा है, इस बार हमें क्या नहीं दे रखा है b नहीं दे रखा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ t² b की जगह मैं मान लेता हूँ 0t, ठीक है, कोई पद नहीं बचेगा 0 से गुणा करने पर, और माइनस का आगे क्या दे रखा है 15। तो सेम कंडीशन कि इसको इससे गुणा किया तो गुणा करने पर माइनस का 15 t² आया। क्लियर है? अब t के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो कितने आए -15 और जोड़ने पर क्या है 0। तो ध्यान रहे माइनस का आ रहा मतलब एक संख्या माइनस की और एक क्या है प्लस की, चूंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इसका मतलब यहाँ गुणनखंड क्या होंगे बराबर के। तो गुणनखंड क्या होंगे t² माइनस के √15 प्लस के √15 और माइनस के 15। देखिए प्लस के √15 माइनस के √15 t दोनों कटेंगे क्या आएगा 0, लेकिन माइनस के √15 और प्लस के √15 जब गुणा होंगे तो √15 से √15 कैंसिल, बचेगा माइनस का 15 और t²। ठीक है, अब बचा क्या, यहां से t कॉमन आ गया, t कॉमन आया, अंदर क्या है t माइनस √15। ठीक है, यहां पर क्या है प्लस √15 कॉमन में आ गए। अब देखिए यहां जो माइनस के √15 थे इन्हें मैं ऐसा लिख सकता हूं √15 गुणा √15, माइनस का चिन्ह आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप सबको पता है रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, वो की वो संख्या वापस आ जाती है। तो यहाँ √15 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा t माइनस √15, क्योंकि इसे मैंने √15 इंटू √15 लिखा, एक √15 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा केवल √15। तो देखिए एक पद तो बच गया t माइनस √15 और एक क्या बन गया t प्लस √15, आ गए 2 पद। अब देखिए एक बार यहां पर हमारे पास t की वैल्यू क्या आई, हमारे पास t की वैल्यू यहां से आ गई t बराबर
15 बराबर में 0 रखेंगे तो माइनस वाला उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। इधर देखिए t प्लस रूट 15 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा t बराबर माइनस के रूट 15। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, अल्फा बराबर रूट के 15 और बीटा बराबर माइनस के रूट 15, सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी जांच करते हैं। तो माइनस का b अपॉन a बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो देखो माइनस का b कितना है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, बराबर माइनस का रूट 15 प्लस रूट 15, माइनस 15 रूट कैंसिल कितना आया 0, और इधर भी 1 का भाग दिया 0 में तो क्या आया 0, कोई सवाल ही नहीं बचा। आगे देखिए c अपॉन a किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। c क्या है, c की वैल्यू ये रही माइनस का 15 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, और इधर देखिए रूट 15 इंटू माइनस के रूट 15, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी तो माइनस के 15 में 1 का भाग दिया माइनस 15 बराबर रूट से रूट कैंसिल हो गया। जब सेम संख्या गुणा होती है रूट वाली तो वो की वो संख्या वापस आ जाती है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि रूट 15 और रूट 15 तो रूट के कितने हुए 225, और 225 का अंडर रूट क्या होता है 15, और चिन्ह किसका आ गया माइनस, तो वापस से माइनस के रूट 15 बराबर आ गए। क्लियर हुई बात, आ गया सवाल समझ में। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर a और c की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू बिल्कुल नहीं दे रखी, तो b की जगह हमने 0t मान लिया। अब हम इसे गुणा करवाएंगे और फिर इसके टुकड़े करेंगे, तो माइनस का 15t और प्लस का 15t इसके टुकड़े हुए, दोनों कट जाएंगे 0 आएगा, गुणा करने पर माइनस के 15 आएगा। ठीक है, अब हमने ये सोल्व किया तो हमारे पास t बराबर माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 आया। अब हमने जांच की तो हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही आ गया। क्लियर हुआ। अब देखिए पहले का सवाल नंबर 6 और ये पहले का आखिरी सवाल है। इसमें देखिए क्रम से जचा हुआ है, सारा काम आसान है। तो देखिए गुणा करें 3 चौक 12, तो माइनस का 12 अक्स स्क्वायर आया, और यहाँ पर माइनस का अक्स है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस में है। टुकड़े करो इसके, तो 3 अक्स स्क्वायर, अक्स के टुकड़े किए माइनस का 4 अक्स और प्लस का 3 अक्स, और ये बच गया माइनस का 4। क्या करना है, 4 और 3 माइनस हुआ तो माइनस का अक्स, और 4 3 12, यानी गुणा करने पर बराबर आ रहा है। देखो यहां से कुछ कॉमन है, यहां पर कॉमन क्या है अक्स, अक्स कॉमन लिया तो यहाँ कितना आया 3 अक्स माइनस 4, प्लस का 1 यहाँ कॉमन लिया तो क्या आ गया 3 अक्स माइनस 4। एज इट इज सेम टू सेम नंबर है क्योंकि यहाँ कोई खास कॉमन नहीं आ रहा, तो एक कॉमन आ गया। अब देखिए दोनों में से 3 अक्स माइनस 4 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या है अक्स प्लस 1। ठीक है, दोनों के बराबर 0 रखो, 3 अक्स माइनस 4 बराबर 0, तो अक्स बराबर माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4 बट्टे 3 इधर गुणा में था भाग में आ गया, तो क्या हुआ 4 बट्टे 3। इधर देखिए अक्स प्लस 1 बराबर 0, तो अक्स बराबर कितना आया माइनस का 1, एक अक्स 4 बटा 3 और एक क्या है माइनस का 1, तो ये तो किसकी वैल्यू है अल्फा की, और ये किसकी वैल्यू है बीटा की। उत्तर की जांच करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है 4 बटे 3 प्लस माइनस माइनस, और बीटा की वैल्यू कितनी 1, बराबर माइनस का बी, बी की वैल्यू कितनी है अक्स का गुणांक कितना है माइनस का 1, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। सॉल्व करें तो देखो 4 एलसीएम लिया 3, यहाँ एक माने एलसीएम आया 3, 4 माइनस 3 एकम 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बट्टे 3, और इधर भी 1 बट्टे 3, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा क्या है 4 बटे 3 गुणा माइनस का 1। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर माइनस का 4 अपॉन ए क्या है 3, गुणा करो 4 एकम 4 बटे 3, और बराबर में भी माइनस के 4 बटे 3। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि हमारे जो गुणनखंड है वो बिल्कुल क्या है सही है। हमारे पास जो शून्य का है बिल्कुल है, और इनकी जांच भी हो गई। इस प्रकार हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब देखिए सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 क्या कहता है, हमें शून्यांकों का योग और उनके गुणनफल दे रखे हैं, यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, यानी कि अल्फा और बीटा शून्यांकों को जोड़ने पर यह आएगा, और ये वाली जो वैल्यू है वो इनका गुणनफल, यानी अल्फा और बीटा को गुणा करने पर हमारे पास शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का गुणनफल है। हमें
पूरा का पूरा द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस उनका योग एक्स प्लस उनका गुणनफल। देखो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, यहां क्या लगा हुआ है एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस प्लस यहां क्या आ जाएगा -1 आ गया समीकरण। लेकिन ध्यान रहे हमें बट्टे में कुछ नहीं रखना है, पूरा का पूरा समीकरण बनाना है। तो यहां देखिए बट्टे में क्या है 4, तो समीकरण को 4 से गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि समीकरण बनाना है हमें, यहाँ पर बट्टे में कोई वैल्यू नहीं रखनी है, तो पूरे समीकरण को कितने से गुणा करवा दिया 4 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से गुणा करवाया तो 4x स्क्वायर, अब इसको 4 से गुणा किया तो 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या माइनस का x और -4 एकम 4, तो हमारा जो आंसर है द्विघात समीकरण जो बनकर के आएगा वो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, ये का ये फॉर्मूला में काम में लेना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है 1/3। अभी मैंने क्या कहा कि किसी भी संख्या को अगर हम बट्टे में रखते हैं तो हमें नहीं रखना समीकरण में, जो भी संख्या बट्टे में आए उसको उठाने के लिए उससे क्या करवा दो गुणा। तो इस समीकरण को 3 से गुणा करवाने पर, समीकरण को गुणा करवा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x स्क्वायर यहाँ 3 से गुणा किया तो -3√2x और यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आया 1, तो समीकरण क्या बना 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। बहुत आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 को, यहाँ योग कितना है 0 और गुणनफल कितना है √5, समीकरण ये रहा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है 0, तो 0x प्लस गुणनफल कितना है √5। अब 0x से तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये बन गया समीकरण। बहुत आसान है, इधर देखिए योग भी एक है और गुणनफल भी एक है, तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है 1x प्लस 1 से कोई मतलब नहीं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। बहुत आसान है, बस एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के आखिरी सवालों पर। ये दूसरे के 2 आखिरी सवाल है और इसमें 2 ही सवाल है। तो देखिए ये रहा योग और ये रहा गुणनफल। सूत्र हमें याद है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है 1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या रखूं 1/4। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4x प्लस 1/4। अभी कहा नीचे कोई भी पद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पद कितना है 4, तो 4 से क्या करवा दूंगा गुणा। तो समीकरण को 4 से गुणा करवाने पर, क्योंकि नीचे पद मुझे हटाना है, बट्टे में संख्या नहीं रखनी, 4 से गुणा करवाया तो 4x स्क्वायर, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल तो बचा x प्लस 4 से 4 कैंसिल तो क्या बचा 1। समीकरण क्या बना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इधर देखिए सूत्र ये रहा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 और गुणा में क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है 1। तो बहुत आसान बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस प्रकार ये आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।